हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए क्या सिलेबस रहने वाली है। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। वैसे एक हमने वीडियो आपको बनाया था, बतला दिया था कि आपसे इस से इतने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एकदम पूरा पैटर्न बतला देते। लेकिन बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो बता दीजिए फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और मैथ्स में क्या पढ़ना है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कितने चैप्टर पढ़ना है मैथ्स में, कितने चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम में भी पूछे और यूट्यूब पे भी बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक अलग से इसका वीडियो बना दे। तो देखिए, अगर बात करें फिजिक्स से कितने प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री से कितने रहेंगे और मैथ से कितने रहेंगे, ये तो पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रिपीट कर दे रहे हैं। याद रखिएगा, फिजिक्स से आपका 30 प्रश्न रहेगा। कितने प्रश्न रहेंगे? 30 रहेंगे। केमिस्ट्री से भी 30 प्रश्न रहेंगे और मैथ से भी कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न, यानी कि 30 30 30 कुल कितना हो गया? 450 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 450, सॉरी 90 प्रश्न रहेंगे 450 अंक का। कुल कितना प्रश्न? 90 प्रश्न। 90 क्वेश्चन रहेंगे और कितना नंबर का? 5 नंबर का रहता है, तो कितना नंबर हो गया? 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ध्यान देंगे फिर से, 90 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, तो कुल कितना अंक हो गया? 450, 450 अंक का। क्लियर है? फिजिक्स से कितना? 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री से कितना? 30 प्रश्न। मैथ से कितना? 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अगर बात करें क्या हमने गलती किया तो उसका भी नंबर कटेगा? तो जी नहीं, आपका निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, नो निगेटिव, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं। अगर आप गलत करते हैं तो इसमें मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ये बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक है, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग है, बिहार की बात करें, बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी निगेटिव मार्किंग है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप वीडियो देख लिए, आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए, तो कहेंगे भैया आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ के लिए आप जाएंगे टेलीग्राम पे। कहाँ जाएंगे? टेलीग्राम। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। किसका लिंक मिलेगा? टेलीग्राम का। और वहां से आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आज सुबह में अपलोड कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, लिए हम लोग भौतिकी। क्या लिए है? भौतिकी। एकदम ऐसे ही सेम टू सेम आपका पीडीएफ अपलोड हम कर दिए हैं। ये सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं भौतिकी। भौतिक विज्ञान का सिलेबस। भौतिक विज्ञान का सिलेबस। भौतिकी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट। उसके बाद पढ़ना सदिश एवं अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद है गति, मोशन से पूछे जाते हैं और मोशन के प्रकार से याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष प्रश्न रहे हैं और इस बार भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद गति के नियम, न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है, आप सभी जानते हैं। उसी में आपको जरूरत पड़ना है, प्रथम नियम को जरूरत का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बल आघूर्ण, टॉर्क। बल आघूर्ण, टॉर्क। कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। एकदम सभी चैप्टर का हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो भी निःशुल्क, फ्री। कहाँ पढ़ेंगे? यूट्यूब पे। कहाँ पढ़ेंगे? यूट्यूब। और यूट्यूब का नाम क्या है? SGY साइंस क्लासेस। क्या है? SGY साइंस क्लासेस। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद है द्रवस्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि। सरल लोलक तरंग, वेव,
वेव मोशन एवं ध्वनि पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा 10वां है पदार्थ का अनुगति सिद्धांत और 11वां है तापमिति एवं उष्मीय प्रसार। जैसे कोई आप धातु का वस्तु रखिए, उसको इधर से गर्म की जाती है, इधर भी गर्म हो जाती है, यानी कि उष्मा का संचरण हो रहा है, तो कैसे होती है वो आपको उष्मा के प्रसार में, मतलब प्रसार मतलब क्या होता है, फैलना होता है। उसके बाद विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा, एक होता है गुप्त उष्मा, एक क्या होता है विशिष्ट उष्मा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये था 12वां। अब देखिए 13वां क्या है, 13वां पाठ का नाम क्या है। देखिए आपको बुक में ये इधर उधर मिल सकता है, जैसे हमने लिया पहला का, तो ये इससे हो सकता है सीक्वेंस हो सकता है, जरूर नहीं कि आपके बुक से मैच ही करे, लेकिन यही आपको पढ़ना है। उसके बाद है उष्मा संचरण, वही ना बोले ना। 14 क्या, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, परावर्तन के बारे में पढ़ना है। और प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर क्या परावर्तन, आप दोनों के एक साथ कर सकते चलेगा। और उसके बाद अपवर्तन, देखिए अब परावर्तन में आ जाएगा दर्पण, अपवर्तन में क्या आ जाएगा लेंस, तो पतले लेंसों से अपवर्तन। उसके बाद पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद विद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, विद्युत अपघटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, परमाणुवीय मॉडल दिख रहा है ना, ठीक है चलिए। उसके बाद देखिएगा उसके बाद 20 नंबर विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक करंट विभव पोटेंशियल एंड विद्युत सेल पढ़ना है। ओम का नियम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे ओम के नियम, और नहीं पढ़े तो फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करें। हर एक चैप्टर को हम एग्जाम तक आपको कवर करा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक बार नहीं 2-3 बार ही आपको रिवीजन करवा देंगे, आप चैनल से जुड़े रहेंगे। उसका विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन भी और किसका संयोजन, सेल का भी। उसके बाद है विद्युत धारा के अनुप्रयोग और 23 नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विश्लेषणात्मक रसायन, ये केमिस्ट्री में भी है। तो उम्मीद करते हैं सभी को फिजिक्स का सिलेबस क्लियर हो गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि फिजिक्स में आपको कितना पढ़ना है, क्या है कितना पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं किधर, केमिस्ट्री की ओर। किधर चलेंगे, केमिस्ट्री की ओर, यानी कि केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है सो जानते हैं। देखिए दिख रहा है सभी को, तो एक बार बताइएगा। देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस, रसायन विज्ञान का सिलेबस, यानी कि केमिस्ट्री में क्या सब आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है विज्ञान एवं रसायन, यानी कि विज्ञान के बारे में परिभाषा। ये यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आता है, आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए आगे है उसके बाद द्रव, यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था है, 3, और वैसे कितने अवस्था है, 5। चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा और 5वीं अवस्था का नाम क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। याद रखें प्लाज्मा और बीईसी पूछता है, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बीईसी है। उसके बाद तीसरा है रासायनिक संयोग के नियम, आप लोग पढ़े होंगे नियम अनेक सारे नियम पढ़े होंगे। उसके बाद है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और अगला है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, पाई बॉन्ड, रसायन की भाषा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं रसायन की भाषा से, इसलिए आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ भी सकते हैं। 8वां रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरण, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन हो गया, उष्माशोषी हो गया, उष्माक्षेपी हो गया, द्विविस्थापन हो गया। पूछ देगा निम्नलिखित में ये अभी नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऐसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा भी, और यह सबसे आसान भी है। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं ना तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा इससे। उसके बाद है रासायनिक गणना, उसके बाद गैसीय नियम, उसके बाद 12 नंबर क्या, विद्युत रसायन, क्या है विद्युत रसायन। चलिए 12 हो गया। 13 में है विलयन समांगी विलयन, क्या कहते हैं विलयन के बारे में पढ़ना, सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण, आप जानते हैं ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा विलयन। उसके बाद है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना, डोबे राइनर इसमें आएगा, मिडलीव आएगा, आप पढ़े होंगे। उसके बाद धातु अधातु एवं धातु क्रम, जल एवं जल की कठोरता,
उसके बाद आपको पढ़ना है प्रमुख गैसें। कुछ गैसों का नाम पूछा जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद भाई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ नहीं है। लवण, तो लवण तो यहाँ तो हो ही गया है। 20 है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं क्या है नामकरण। एथेन, मेथेन, ये सब पढ़ना है आपको। एल्काइल समूह, एल्केन समूह, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब के बारे में आपको, एल्कोहल, इन सब का क्या पढ़ना है नामकरण पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक, ये भी। उसके बाद देखिए 22 है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। 23 पढ़ना है औद्योगिक रसायन और 24 पढ़ना है विश्लेषणात्मक रसायन। क्या पढ़ना है 24 विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लियर हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या हो गई खत्म हो गया। अब देखिए अब बारी आती है मैथ का। किसकी बारी है? मैथ। देखिएगा गणित का सिलेबस दिख रहा है सभी को, एक बार बताइए। दिख रहा है। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। यहाँ ये आपको पढ़ा भी चुके हैं, आप देख लीजिएगा। घातांक एवं करनी, उसका तीसरा सरलीकरण, चौथा है बहुपद एवं गुणनखंड, पांचवा है एलसीएम एंड एचसीएफ, 20 गणितीय सूत्रों पर आधारित ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, उसी पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ये सब आसान टॉपिक सब है। रैखिक समीकरण एवं द्विघात समीकरण, लघु गणक, लॉगरिथम, ये ऐसा चैप्टर है सबसे आसान है, लेकिन ये आपके लिए नया हो जाता है क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में है ही नहीं ये ना, लॉग तो नहीं है ना, तो इसलिए आप पढ़े तो नहीं, इसलिए ये आपका नया हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे ये आसान है। क्या है ये? आसान है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, छूटेगा, ऐसा है। हाँ ठीक है, चलिए। उसके बाद 9 नंबर आता है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। 10वां है प्रतिशतता परसेंटेज, और 11 जो है लाभ हानि तथा बट्टा। उसके बाद साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तथा क्या पढ़ना है? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। उसके बाद 13 है कि बैंक पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। किस्त में कोई आप सामान लेते हैं लोन पे तो क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, हम मंथली में जमा कर देंगे, तो वही ना किस्त में हुआ। किस्त आपको बांध देता है कि इतना का महीना जमा कीजिएगा, तो आप उनसे पूछिए ना कि आप किस्त में जमा करेंगे तो कितना रुपया जमा होगा, तो वही पूछा जाएगा। उसका कराधान नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसलिए हमने इसको काट दिया है। उसके बाद है औसत, एवरेज, और ये एवरेज से हर साल प्रश्न आता है, आप एवरेज को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए एवरेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस टॉपिक को हम अच्छे से कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 16 अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, ये तो आसानी है। कार्य तथा समय है इजी, लेकिन एग्जाम में आता है। चाल तथा समय, कहेंगे चाल तो फिजिक्स में पढ़े जी, यहाँ भी पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे और विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 से समूह सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण, जो 9वां 10वां करके आए हैं स्टूडेंट, उनके लिए चैप्टर नया हो सकते हैं, लेकिन जो 11th-12th मैथ बैकग्राउंड से, किस बैकग्राउंड से? मैथ बैकग्राउंड से, उनके लिए तो ये आसानी वो पढ़े भी है। उसके बाद है त्रिभुज। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, ये 10वां पढ़े होंगे ना। समरूप त्रिभुज, वृत्तीय माप, और अगला त्रिकोणमिति फलन एवं सौर समीकरण। त्रिकोणमिति आप बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा पढ़ता है त्रिकोणमिति, और बच्चों को पढ़ने में मजा भी आता है, बहुत ही ज्यादा मन लगता है। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों के मान, दो कोणों के मान और त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय ऊंचाई एवं दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक सब त्रिकोणमितीय का है। 1 2 3 4 5 अलग अलग नाम रख दिया, लेकिन सभी त्रिकोणमिति में आती है। उसके बाद है वृत्त, सर्कल। 31 हो गया, चलिए। 32 है वृत्त की स्पर्श रेखा, बिंदु पथ, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा परिमाप। उसके बाद पढ़ना घन, घनाभ तथा बेलन। और 36 है प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु। उसके बाद 37 है गोला। क्या है? गोला। 39 समकोणीय, कार्तीय निर्देशांक और सरल रेखा, अवयव, प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही आसान है। उसके बाद है समांतर श्रेणी, आसान है, बच्चे तो इसके सवाल को तो गर्दा उड़ा देते हैं। आयु वाले प्रश्न,
आई वाले प्रश्न बहुत ईजी है, कह देगा पिता पुत्र दे देगा, कोई ऐसे रिलेशन बना के आयु संबंधी प्रश्न इसको भी कह सकते हैं। तो ये था आपका मैथ्स का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सिलेबस जो हमने आपको बतला दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आप जाएंगे टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइएगा। ये हमने स्पेशल पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ प्रत्येक एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलता है, जैसे बिहार बोर्ड का मैट्रिक हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, 10th को मैट्रिक कहते हैं, तो उससे रिलेटेड सूचनाएं मिलती रहे, तो आप SGY साइंस क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। आप पॉलिटेक्निक से भी रिलेटेड मिलेगी, लेकिन हर चीज़ मिलेगा। 10वां हो गया, इंटर हो गया, हर छोटी बड़ी अपडेट बिहार के आपका मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते सभी को क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।